30-35 हज़ार रुपये का लागत इसमें आता है। वही समझिए कि 2 लाख 2.5 लाख रुपये तक का इसका इनकम। कम से कम रेट कैसे जाता है, किलो या कुंटल पे कैसे जाता है, ये जरा बताइए। रेट शुरुआत में रहता है 60 से 70 रुपये किलो ले जाता है व्यापारी यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। स्वागत है आपका एग्री फेयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं हम पानी के बीच में, और यहाँ पे जो आपको ये पौधा दिख रहा होगा, ये जो काफ़ी लंबा पौधा है, ये ऊपर में इसके डंठल दिख रहे होंगे, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो पौधा है इसको हम लोग बोलते हैं सिंघाड़ा बोलते हैं ऐसे, और ऐसे पानी फल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये अभी इतना छोटा और ये फैल के काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो इससे सिंघाड़े निकलते हैं, और जिसको हम लोग व्रत में खाते हैं। इसके आटा का भी कई सामान बनते हैं, हलवा वगैरह भी आपने खाया होगा व्रत में, दुर्गा पूजा वगैरह में। ये देख सकते हैं कि ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये सिंघाड़ा है। छोटा सा इसी के अंदर से निकलता है ये पौधा, तो ऐसा सिंघाड़ा निकलता है, थोड़ा बड़ा बड़ा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो होगी, हम इसमें जानेंगे कि कैसे कैसे इसका खेती होता है, इसमें क्या फ़ायदा होता है। इसमें फ़ायदा तो देखा जाए तो काफ़ी है, क्योंकि इसकी लागत जो काफ़ी कम है। अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो अंदाजे से 25-30 हज़ार का खर्चा आएगा, और उसका जो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो 2 लाख होगा। यानी कि कम से कम आपका भी कम भी अगर बिक्री हो तो भी इसका हो जाएगा 2.5 लाख के आसपास आपको पूरा रेवेन्यू होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत ऊपर भी जा सकता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो होगा। तो रामबली सैनी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताएंगे कि आगे कैसे खेती करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या इसके नुकसान है, ये सारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है रामबली सैनी जी। ज़रा ये बताइए कि आप ये सिंघाड़े का खेती कैसे करते हैं, कहाँ होता है, कैसे, ये सारा बताइए। सिंघाड़ा की खेती जो हो रहा है देख रहे हैं आप लोग, तालाब में, इसमें हम लोग सिंघाड़ा का फल डालते हैं, उसी से बिच्ची तैयार होता है। तो अब अभी जो देखे हैं आप, ये पौधा हो गया है तैयार। ये जुलाई में इसका आती होगा, रोपाएगा। हाँ, और आपको विश्वकर्मा पूजा के समय से ये अपना तैयार होता है। इसमें दवा उवा सब लगता है, दवा बीच में लगता है। यानी कि जुलाई के समय से इसको अगर हम रोपना चालू करें आपसे ख़रीद के, या जो भी है जो सप्लाई करते हैं उनसे ख़रीदेंगे, तो सितंबर, बीच सितंबर से 17 सितंबर को होता है विश्वकर्मा पूजा, उसके आसपास से निकलने लगता है, जैसे ये बता रहे हैं। और ये कब तक निकलता है? ये आपको नवंबर दिसंबर तक निकलेगा। नवंबर दिसंबर तक। यानी कि टोटल कितने महीने आप खेती करते हैं? टोटल 3 महीने इसका खेती करते हैं, और 3 महीने इसका ये फल निकालते हैं 3 महीने से। 3 महीने होने के बाद इसका फल 3 महीना तक निकालते हैं लगातार। और ये फल कितना कब निकलता है, ये ज़रा बताइए। ये फल कितना कब कितना निकलता है? जैसे कि सितंबर से निकलने लगता है तो पूरा उतना ही लगातार निकलते रहता है, ये थोड़ा कम बात ज़्यादा? नहीं, थोड़ा शुरू में है ना कि कुछ कम निकलता है, समझे। नवंबर में पूरा काफ़ी निकलता है। हाँ, सितंबर अति में, दिसंबर सितंबर में उस समय थोड़ा कम जाता है। बाद में दुर्गा पूजा से अच्छा होने लगता है, छठ वगैरह में। नवंबर में इसका खेती होता है, काफ़ी निकलता है फल। आप जरा ये बताइए, जो आप बेचते हैं पौधा, ये कैसे बेचते हैं, कितना में बेचते हैं, और कितना किनको ले जाना चाहिए, ये बताइए। इसको है कि इसका नाद आता है, नादी आता है इसका, कि 50 से 60 पौधा मैंने एक अथी में आपको हटेगा। नादी यानी कि जिसमें हमारे गाय भैंस जो रखाते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, टीना का होता है नादी, उसी में कितना में बेचते हैं? 60 फल उसमें अटता है पौधा, 800 रुपये हम लोग बेचते हैं इसको नादी। 800 रुपये नादी इसका प्राइस है। और एक नादी कितना दूर में लगेगा, कितना? 2 नादी अभी लगाइएगा ना तो 1-2 कट्ठा में हो जाएगा, 2 कट्ठा में आ जाएगा। अच्छा, अभी। और जैसे जब लगाते हैं जुलाई में, तो उस समय कितना लगाना चाहिए? उस समय तो आपको लगे 4 नादी 1 कट्ठा में लग जाएगा। 1 कट्ठा में 4 नादी। आगाता भी है, अभी लगाइएगा तो फैलेगा पूरा खेत में। और उस समय में क्या ना कि सीजन लास्ट रहेगा, तो इसी हिसाब से। आपका पूरा सफिशियंट यहाँ पे हो जाता है बीज की, आपको खरीद के लत्ती जो है बाहर से लाना पड़ता है? नहीं, अभी तो 10-12 साल से हम लोग इतना ही अपने अथी करते हैं खेती, तो खरीदते नहीं हैं, बेचबे करते हैं यहाँ से। शुरुआत कहाँ से किए थे? नेचुरली यहाँ से था या कहीं शुरू में कहीं से खरीद के लाए थे? नहीं, यहाँ है, शुरू में आया था एक दरभंगा साइड का आदमी। हाँ, जो क्या कहते हैं इसका, ये थी मखाना का खेती करने आया था। हाँ, तो वही हम लोग को सिखा दिया है। तो मतलब 10-12 साल से आप यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग? कितने लोग यहाँ पे करते हैं? यहाँ पर समझिए ना, लमसम 60-70 आदमी से ऊपर करते हैं। इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये ज़रा बताइए कि आप कितने दूर में खेती करते हैं, कितने कट्ठा या कितने एकड़ में इसका खेती करते हैं? हम समझिए ना कि इसे पिछले साल किए थे तो 1 एकड़ में किए थे। 1 एकड़ में किए थे। हम की सोच रहे हैं इस बार कम से कम 2 एकड़ में करें।
अच्छा, ये जो कर रहे हैं ये तो नदी लग रहा है हमें, तो नदी जो है ये प्राइवेट ज़मीन तो होती नहीं है, सरकारी ज़मीन है, तो कैसे डॉक लेते हैं, क्या है? हाँ, इसका आती होता है सिक्योरिटी के माध्यम से, इसका यूज होता है। अच्छा, उनसे आप लीज़ पे लेते हैं, डाक लेते हैं सरकारी। हाँ जी। आप कितना लेते हैं डाक पे? तो डाक पर तो अभी अभी इसका इस साल चला है 1 लाख कुछ रुपया चला है। हाँ, 1 आध लाख का। मतलब 1 साल का? हाँ, 1 साल का। इसके साथ आप कुछ और भी करते हैं, मछली वगैरह ये सब पालन? मछली भी पालन होता है इसमें। तो उनके ऊपर इनका एक डिटेल वीडियो दूसरा आएगा, तो उसको भी आप चेकआउट करेंगे बाद में। और इसके लिए आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, ये ज़रा बताइए कि आप 1 एकड़ में करते हैं तो उसमें उत्पादन कितना हो जाता है, कितने ड्यूरेशन पे तोड़ते हैं, ये सब ज़रा बता दीजिए। 1 एकड़ खेती करते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपया, 25 हज़ार तक खर्चा होता है उसमें। लेबर वो सब लगाते हैं, अपने तो उतना होगा नहीं, एक आदमी 2 आदमी तो होगा नहीं, इसलिए 30-35 हज़ार रुपया का लागत इसमें आता है। वही समझिए कि 2 लाख 2.5 लाख रुपया तक का इसका इनकम। कम से कम रेट कैसे जाता है, किलो या कुंटल पे कैसे जाता है, ये ज़रा बता दीजिए। रेट शुरुआत में रहता है 60 से 70 रुपये किलो ले जाता है व्यापारी यहाँ से। हाँ, जैसे जैसे अति निकलता है उस हिसाब से जब कमता है रेट तब 35, 40, 30। मतलब 30 कम नहीं बिकता है कभी, इससे कभी कम नहीं। कम नहीं बिका है। और ज़्यादा ज़्यादा कितना जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70, 80, 90, 100 पर चल जाता है। 120 ये सब तो है? 120, 100 ऐसे जाता है। कभी कभी जाता है, तो ऑन एवरेज मतलब 60-70 के हमेशा रहता है। एवरेज रहता है इसे। तो मतलब खपत हो हमारा आपका खर्च जो हुआ 30-35 हज़ार हुआ, और इतना पर कुंटल, तो कितना कुंटल आपका उत्पादन हो जाता है पूरे? उत्पादन मान लीजिए, उत्पादन तो आपको समझिए कि 1 एकड़ अगर करते हैं ना तो 2 कुंटल 2.5 कुंटल डेली आपको टूटेगा। डेली? कुछ नहीं होगा। हाँ, 2 कुंटल 2.5 कुंटल डेली टूटेगा। तो टोटल आपको पिछले साल का देखे, आपने 1 एकड़ में खेती किया था, कितना आपको खर्च हुआ पिछले साल का बताइए, और कितना आपने फ़ायदा कमाया ये ज़रा बताइए। पिछले साल 1 एकड़ किए थे, है ना, उसमें 27 हज़ार रुपया खर्चा हुआ था। टोटल हम उसका हिसाब किताब रखते हैं, खेती करते हैं हिसाब किताब रखते हैं। जी जी, रखना ही चाहिए। 27 हज़ार रुपया खर्चा उसमें हुआ। वही समझिए कि 1,40,45 हज़ार रुपया उसका अथी वो बचा है। मतलब खर्चा काट के बचा है। और इस बार आप सोचे हैं कि 2 एकड़। हाँ, देख रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका कमाई कब हुआ था? सबसे ज़्यादा आप समझिए अति में छठ पूजा का टाइम में हुआ है। नहीं नहीं, कौन से साल हुआ था पिछले? कौन सा साल? इस साल हुआ था बढ़िया। इस साल? हाँ। बढ़िया हुआ था। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो इसका तो इसको, हाँ, एक बात बताइए, कई लोगों को दिक्कत आती है कि उगा तो लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन बिक्री में दिक्कत है। यहाँ बिक्री का क्या साधन है, कैसे कहाँ बेच सकते हैं, जरा ये बताइए हमारे किसानों को। यहाँ पर है कि अगर उत्पादन हो गया बेसी तो बाजार समिति नज़दीक है हम लोगों का, बाजार समिति मुजफ्फरपुर, हाँ। भेज देते हैं, मुजफ्फरपुर भेज देते हैं बाजार समिति। और यहाँ पे आके कैसे बेचते हैं? यहाँ पे ला के कुछ लोग खरीद जाते हैं खुला, या फिर थोक विक्रेता? खुला भी बिकता है, खुला भी बेचते हैं लोग। हाँ, और ऐसे मतलब आके कौन ले जाए, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, है अथी सब है, सब इस साइड का व्यापारी वगैरह? पैकार उकार व्यापारी वगैरह ले जाते हैं। आप बता रहे लोगों से भी बात हुआ, बोल रहे थे कि यहाँ पे मेला जैसा लगा रहता है, कितने लोग बेचते रहते हैं, उसका जरा सीन बता दीजिए क्या है। हाँ, तो उसका तो है कम से कम 200-300 दुकान रहता है यहाँ। CRP कैम्प है वहाँ झपा, वहाँ से लेकर यहाँ तक ला। मतलब यहाँ लगातार अभी रोड पर देखिएगा। तो देखा मैंने, अभी कोई दुकान नहीं था तो सीजन। अभी सीजन नहीं है इसलिए दुकान नहीं है। विश्वकर्मा पूजा के बाद से देखिएगा पूरा दोनों तरफ। अच्छा, इस वेराइटी का कुछ नाम है क्या, बता सकते हैं, और कैसा कैसा वेराइटी इसमें आता है, कौन कौन सा किस्म, इसमें 2 है वैरायटी। कौन कौन सा है? एक वो है शाही है जो हरा होता है, सिंघारा वाल के खाइएगा तो वो अच्छा लगेगा, कच्चा नहीं छिलाएगा। है एक वही चंपा है जो लाल होता है, कच्चे खाइए या वाल के खाइए। 2 वैरायटी का अभी तक। दोनों का उत्पादन कितना होता है, कौन ज़्यादा कौन कम होता है, और ये मतलब दाम क्या है दोनों का? दाम आपको हरा का बेसी दाम है ना। होता है कि वाल के खाने में ठीक लगता है। हाँ, कच्चा वो छिलाएगा नहीं, इसलिए हरा का दाम कुछ अधिक है ज़्यादा। ऐसे लगभग लगभग बराबर है दोनों? ऐसे दोनों का उत्पादन कितना होता है, कौन ज़्यादा होता है, दोनों बराबर ही है? ज़्यादा होता है वो हरा वाला के, और लाल का है ना। आप कौन सा खेती करते हैं? अब हम दोनों करते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों करते हैं। तो आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दी, और इनका जो नंबर, इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा। आपको भी मदद चाहिए इसके ऊपर तो इनसे भी आप मदद ले सकते हैं कॉल करके, और भी कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पौधे के लिए भी इनसे कांटेक्ट करें, और भी आपको कुछ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पौधा मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ज़रा जूम करके आप दिखाइए कैमरामैन कि ये कैसा पौधा है। ये देख सकते हैं ऐसा पौधा, ये थोड़ा छोटा है फल इसका, मुझे खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। इसका फल जो है इतना बड़ा बड़ा भी होता है, और ये काफ़ी छोटा पौधा है। जैसे कि हर खेती में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कुछ फ़ायदे होते हैं। इसके कई सारे फ़ायदे तो आपको बता दिए हैं, और इसका कुछ 1-2 नुकसान भी है। ये नुकसान जो है बताएंगे सर, आप बताइए ज़रा क्या नुकसान है इसमें। जैसे मुझे तो दिख रहा है जलकुंभी बहुत उगा हुआ है सब। जलकुंभी तो
परेशानी करता है बहुत हम लोगों को, इसलिए इसको करते हैं कि उस समय खेती करते हैं ना सिंघाड़ा के, उस समय इसको निकाल के रख देते हैं सूखला में, और सूखला के बाद इसको सलाई सती कर देते हैं, जला देते हैं। जला देते हैं। और उसके साथ क्या क्या, जैसे और क्या क्या उगता है? काई? और क्या इसमें उगेगा, ये तो इतना परेशानी करता है से। और सेमार है, सेमार भी होता है इसमें। हाँ। हाँ, इसको सिंघाड़ा रोपते हैं हम लोग, है ना, तो कम ही नहीं करवाते हैं, इसको साफ सुथरा करवाते हैं पूरा पानी को, जी। तब सिंघाड़ा इसमें रोपते हैं। अच्छा, साफ सुथरे इसको निकाल के और इसको हटाते कैसे, हाँ। जरा बता दीजिए। वो अथी से निकालते हैं, नाव से? नाव से निकालते हैं इसको, नाव से सफा काट के करके इसको एक तरफ रोड किनारे कहीं भी रख दिए। किनारे कर देते हैं इसको, अच्छा अच्छा तब इसमें लगाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कई सारे, इतने सारे नहीं है, छोटे छोटे पौधे, आपको उतना खास दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब ये सीज़न आता है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो उस समय भी हम सीज़न में आके इनके साथ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए और भी अनदर वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।